मैं दिनेश कुमार, मेरा यूट्यूब चैनल एमडी केमिस्ट्री क्लासेस है। आज क्लास फर्स्ट ईयर इंग्लिश मीडियम जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, आज मेरा फर्स्ट लेक्चर है पहला चैप्टर केमिस्ट्री का, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इस सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में बेसिक पार्ट होता है केमिस्ट्री के क्या होता है, वाई, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस वीडियो को आपको देखना है तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक ये वीडियो आपका कंप्लीट नहीं होगा, तब तक आपको क्लियर नहीं होगा। कंप्लीट का मतलब क्लियर नहीं होगा। ये फर्स्ट लेक्चर है, इस लेक्चर को अच्छे से अच्छे तरह देखिए, क्लियर करिए, तब आगे बढ़िए। क्योंकि इस चैप्टर को कंप्लीट करने में कम से कम 5 या 6 पार्ट में या 6 लेक्चर में यह कंप्लीट होगा। क्योंकि सब टॉपिक बाय टॉपिक जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो उसका एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल भी साथ में सॉल्व करते रहेंगे, जिससे इंटेक्स का क्वेश्चन हो या एग्जाम्पलर का क्वेश्चन हो या एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो या पीवाईक्यू हो इस चैप्टर का, सब इस चैप्टर का, नीट का हो या जेईई मेंस का क्वेश्चन हो, सभी को सॉल्व किया जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग इसका डिस्कस किया जाएगा। तो इसके नाम में ही आंसर है कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग केमिस्ट्री का स्टडी करेंगे। तब आता है हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है, अगर आप केमिस्ट्री का डिस्कस कर रहे हैं तो सबसे पहले आपसे पूछ लिया जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री, तो फादर ऑफ केमिस्ट्री क्वेश्चन छोड़ दें कि बता दें कि आप लोग डिस्कस करेंगे। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनियो लेवोजियर होते हैं। क्या होते हैं? एंटोनियो, इनका पूरा नाम होता है एंटोनियो लेवोजियर। क्या कहोगे? एंटोनियो लेवोजियर। ये फादर ऑफ केमिस्ट्री के क्या होते हैं? केमिस्ट्री के फादर हैं, एंटोनियो लेवोजियर। कहा जाता है ये जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री को ग्रीक वर्ड में क्या कहा जा रहा है? केमिया कहा जा रहा है। क्या कहोगे? केमिया। क्या कहोगे? केमिया। केमिया मीन्स होता है, 2 चीज आप याद रखिएगा। एक होता है ब्लैक कलर ऑफ सॉइल, ठीक है, यह मिस कंट्री सा रीजन है। दूसरा होता है कास्ट ओवरऑल प्योर टुगेदर, ठीक है, दोनों लिख सकते हैं। कहा जा रहा है कि फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनियो लेवोजियर। केमिस्ट्री को ग्रीक वर्ड में क्या कहेंगे? कीमिया। क्या कहोगे? कीमिया। कीमिया मीन्स 2 पॉइंट होता है। एक ब्लैक कलर ऑफ सॉइल, जो मिस्र कंट्री में होता था, जहाँ की सॉइल सबसे ज़्यादा ब्लैक कलर थी क्योंकि एलिमेंट पाया जाता था, पूरे वर्ल्ड में फेमस था। दूसरा होता कास्ट टुगेदर या प्योर टुगेदर होता है। समझ में आए ना? ये होता है। अब आपसे कहा जा रहा है कि आपको अगर केमिस्ट्री का डिफिनीशन लिखना है, क्या लेना है? डिफिनीशन। तो आप कहोगे द ब्रांच ऑफ साइंस साइंस study the branch of science that studies the branch of science that study the
प्रिपरेशन, प्रिपरेशन के बाद क्या आएगा? प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन और reaction of material substance is called chemistry। हो गया? तब आपको क्या करना है? द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडी द प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ मटेरियल सबस्टेंस इज नोन एज क्या? केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री का डिफिनीशन है। इसको अच्छे से लिख लीजिए, देख लीजिए। हम आगे बढ़ें। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री। टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री। टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री को रॉबर्ट बॉयल जो साइंटिस्ट थे 3 पार्ट में सेपरेट किए थे। तो अब आपको याद रखना पड़ेगा, रॉबर्ट बॉयल आर सेपरेटेड बाय 3 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में सेपरेट कर दिया गया केमिस्ट्री को? 3 पार्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री को कितने पार्ट में सेपरेट कर दिया गया? 3 पार्ट। कौन से साइंटिस्ट इसको सेपरेट किए थे? जो रॉबर्ट बॉयल थे, केमिस्ट्री को 3 पार्ट में सेपरेट किए। तो तीनों पार्ट कौन कौन से? फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जल्दी लिखिए, इसको रफ किया जाए तो आगे हम लोग डिस्कस किया जाए। हो गया मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम लोग सॉल्व किया जाए। जल्दी करिए, अभी बहुत ज़्यादा इसको कंप्लीट करना है। रफ करें? चलिए रफ कर रहे हैं। थ्री पार्ट्स, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। पहला पार्ट है फिजिकल केमिस्ट्री, सेकेंड है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्ड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो रॉबर्ट बॉयल केमिस्ट्री को कितने पार्ट में डिवाइड किए? 3 पार्ट। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये तीनों पार्ट्स हैं। अब एक एक पार्ट का हम लोग डिस्कस करेंगे। जल्दी लिखिए, लिख लिए होंगे आप लोग सभी लोग। पहला पार्ट्स आता है, अब आता है कि अगर हमको डिस्कस करना है फिजिकल केमिस्ट्री का, तो फिजिकल मतलब होता है जो नेकेड आई से हमको केमिकल प्रॉपर्टी में चेंजिंग दिखाई दे। तो कहेंगे द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विथ स्टडी ऑफ हाइपोथेसिस, लॉ एंड
फिजिकल एंड केमिकल चेंजिंग इज नोन एज क्या? फिजिकल केमिस्ट्री। तो कहेंगे ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विथ स्टडी ऑफ ला हाइपोथेसिस फिजिकल एंड केमिकल चेंजिंग आर कॉल्ड फिजिकल केमिस्ट्री, आर कॉल्ड फिजिकल केमिस्ट्री। अगर इसका एग्जाम्पल लिखना है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट, कंडेंसेशन, इवोपोरेशन एटसेट्रा, ये आपका क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री का डेफिनेशन। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विथ स्टडी ऑफ, ला है, हाइपोथेसिस है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजिंग इज नोन एज क्या? फिजिकल केमिस्ट्री। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, कंडेंसेशन, इवोपोरेशन एटसेट्रा, ठीक है। अब आता है सेकेंड, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब आ गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब है कि इसमें टोटल एलिमेंट एंड कंपाउंड का डिस्कस किया जाएगा। तो एलिमेंट में मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड सभी होते हैं। पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट होते हैं। उन 118 एलिमेंट में कितने मैन मेड होते हैं, कितना नेचुरल होते हैं, ये सब डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए देखिए इसका डेफिनेशन। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री deals with study of element and compound except organic compound is known as inorganic, is known as क्या? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एग्जाम्पल में मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स एटसेट्रा। अब आता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल 118। इस 118 में नेचुरल, मैन मेड, जो नेचुरल होते हैं 92 और ये मैन मेड या आर्टिफिशियल कितने होते हैं? 26 होते हैं।
ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेफिनेशन था। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो डेफिनेशन है तो क्या लिखेंगे, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विथ स्टडी ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज क्या, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल्स 118 होता है, नेचुरल कितना 92, मैन मेड कितना 26 पाए जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी लिखिए, पूरा चैप्टर हम लोग डिस्कस किया जाएगा। सोच रहे हैं कई वीडियो में सब आपको डिस्कस कर दें, पूरा एक चैप्टर ही इसी वीडियो में, बस इसका इंक ना ख़त्म हो, इस मार्कर का इंक ख़त्म हो जाएगा वहीं क्लोज कर देंगे, सेकेंड लेक्चर में तब स्टार्ट करेंगे। मेरा यही कोशिश है आप एकदम आगे बढ़िए, टॉप पे रहिए। टॉप वही करेगा जो एकदम रेगुलर रहेगा। आपका पर डे कम से कम 8 घंटा, एकेडमिक हो तो 8 घंटा पर डे पढ़ना है, और कंपटीशन वाले हैं पर डे 12 घंटा आपको पढ़ना है। 12 घंटा रेगुलर पढ़ना, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो या बरसात हो, 100% पढ़ना। ये दीनू लाल का ये वादा है। हो गया होगा। अब हम इसको रब कर रहे हैं। रब करने का यही है, थर्ड है क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग केवल क्या स्टडी करेंगे, एलिफैटिक, एरोमेटिक, ठीक है, हाइड्रोकार्बन, कार्बन एंड कंपाउंड चेन, ठीक है, इन सभी का स्टडी किया जाएगा। Organic. The branch of chemistry deals with study of aromatic, aliphatic, hydrocarbon and carbon, hydrogen chain compound is known as organic chemistry। समझ में आया? किसका स्टडी करेंगे? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विथ स्टडी ऑफ एरोमेटिक, कामा एलिफैटिक, कामा हाइड्रोकार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन चैन कंपाउंड इज नोन एज क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एग्जाम्पल में मेथेन, बेंजीन, पॉलीमर, प्रोटीन, स्टार्च एटसेट्रा। हो गया? ये चीज़ के लिए जल्दी लिखिए, तब एक क्वेश्चन बताएं, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो गया मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी करिए, इसका डिस्कस किया जाए। चलिए लिख लिए होंगे, अब आता है
अब आपसे एक क्वेश्चन किया जा रहा है, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड ओवर आर, सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन इन बेंजीन रिंग। समझ में आया? कहा जा रहा बेंजीन के रिंग में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड, कितने सिग्मा इलेक्ट्रॉन और कितने पाई इलेक्ट्रॉन। तो ठीक है, आंसर देखिए, बेंजीन है, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता क्या, C6H6। जो बेंजीन है, बेंजीन में कार्बन की वैलेंसी और हाइड्रोजन की वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी 1 होती है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा कार्बन, और ये हाइड्रोजन ड्यूप्लेट को फॉलो करेगा। तो सभी कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच्ड है। समझ में आया? 1 हो गया। अब आप देखिए इसको, ये देखो ड्यूप्लेट हो गया ना, ड्यूप्लेट 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 ड्यूप्लेट। अब इस हाइड्रोजन को देखो ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया, ये भी देखो ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया, हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस कार्बन को देखो जितना दिया उस सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये भी ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया, ये भी कार्बन देखो ऑक्टेट क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया, ये भी क्या किया कार्बन, ऑक्टेट क्या कर दिया, कंप्लीट कर लिया। अब आपको मालूम होना चाहिए एक एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से सिंगल बॉन्ड, दो दो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से डबल बॉन्ड, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड। तो कार्बन 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 कार्बन, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। अब यहाँ पर देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से समझ में आया, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। अब इस वाले कार्बन के बिटवीन दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से सिग्मा बॉन्ड 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 सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सॉरी सिग्मा और पाई बॉन्ड, सिग्मा और पाई बॉन्ड, सिग्मा और पाई बॉन्ड। पहला आंसर आता है सिग्मा प्लस पाई बॉन्ड। तो काउंटिंग करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 सिग्मा, कितने पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड। सेकंड है एक एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से डबल बॉन्ड बना है, तो 3 दूना 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 दूना 24 सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा क्या था, आंसर था। ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है बोर्ड में, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये सब बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तब भी आएगा, इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे तब भी आएगा। समझ में आया? तो अच्छे से इसको ड्रा कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिए। अगर कहीं डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, तभी हम चेक करके आपके कमेंट को अच्छे से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे।
अगर कमेंट नहीं करेंगे तो हमको कुछ नहीं मालूम चलेगा आप लोग को क्या है, क्या कमी है, क्या बेसी है, अच्छा लग रहा है कि ख़राब लग रहा है। मेरे कमियों को बताइए, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो आपको उस कमियों को दूर करके अच्छे से अच्छे, ईजी से ईजी फॉर्म में उसको एक्सप्लेन करें। ठीक है ना? तो जल्दी इसको लिखिए, ड्रा करिए स्ट्रक्चर को। ये इस चैप्टर का फर्स्ट क्या था, लेक्चर था, जिससे आसानी से हम लोग इसको स्टडी करेंगे। ठीक है ना? जल्दी करिए। हो गया? अगर कंप्लीट हो गया होगा तो ज़रूर से आप लोग मेरे चैनल को